बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं हूँ रितिका पांडे। जोहार झारखंड स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। सरस्वती विद्या मंदिर 3rd C बोकारो विद्या भारती और विद्या विकास समिति के तत्वाधान में शब्द शक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, परिवार मूल्य और नारी शक्ति के माध्यम से राष्ट्र निर्माण को समर्पित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और मंगलाचरण से हुई है। वक्ताओं ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में परिवार, मातृत्व बोध और प्रकृति का सम्मान सर्वोपरि है। इन्हीं मूल्यों से ही समाज का संतुलन और सशक्त निर्माण संभव है। महिलाओं के लिए आयोजित प्रश्नोत्तरी में उपस्थित महिलाओं ने भारतीय संस्कृति, मातृशक्ति और राष्ट्र धर्म से जुड़े प्रश्नों का सजीव प्रदर्शन किया है। कार्यक्रम में प्रेरणादायी नारी व्यक्तियों का मंचन भी हुआ है। आयोजकों ने शब्द शक्ति संगम को नारी जागरण और सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम बताया। बोकारो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। महिलाओं की 7 शक्तियां हैं। कीर्ति, जो उनकी रचना, उनकी संतति के कृति से बढ़ेगी, उसको उनके अंदर जो लक्ष्मी स्वरूपा गुण है उसको, उनके वाक चातुर्य को, उनकी तीक्ष्ण बुद्धि को, उनकी स्मरण शक्ति को और उनके अंदर क्षमा, उनके व्यक्तित्व में निहित क्षमा के गुण को बढ़ावा देने के लिए है। और हमारा उद्देश्य समाज के हर घर तक पहुंचने की है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो पूर्व निर्धारित था वह 75 लाख महिलाओं की सहभागिता एवं 3.5 करोड़ परिवारों में इसके मंत्र को पहुंचाना था। इसके लिए हम एक छोटी सी भूमिका के रूप में यह कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आज सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम सरस्वती विद्या मंदिर सेक्टर 3 में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मैं अध्यक्ष की भूमिका में हूं। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्या भारती के द्वारा यह निष्पादित किया गया है कि जो हमारे समाज में मातृशक्ति हैं उनको कैसे बढ़ावा मिले, उनकी जो स्व ऊर्जा है, उनकी जो स्व शक्ति है, उससे वो कैसे रूबरू हों, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। जैसे वो सिर्फ हम महिलाएं सिर्फ अपने परिवार का नहीं, अपने समाज का भी निर्माण करती हैं। उस निर्माण में हमारी महती भूमिका कैसे हो, हम कैसे उसको अपने अंदर से और लोगों तक पहुँचाएँ, इसको करने के लिए ये सप्त शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से और माताओं बहनों को ये शक्ति प्रदान की जाएगी। उनको ये बताया जाएगा कि कैसे वो अपने अंदर की ऊर्जा से, अपने अंदर के प्रेम से, सौहार्द से इस समाज को, इस देश को और इस पूरे सृष्टि को सृजित कर सकती हैं, कैसे उसको प्रभावित कर सकती हैं और कैसे और अच्छा और विकासमय बना सकती हैं। महिलाओं और अगली खबर की बात करें, ग्राम मटिहानी बरियार में पप्पू अंसारी की पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को, जी हां, जिसमें मुनीलाल मारांडी और अनंत मारांडी को गिरफ्तार किया। हत्या की सूचना पर पुलिस अधीक्षक गोंडा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए SIT का गठन कर कांड का अनुसंधान तेज किया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने स्वीकृत कर बताया है कि मृतक के साथ मारपीट तब हुई जब रात्रि उसके घर के गोहाल से मवेशी चोरी करने वाले 3 अज्ञात लोगों का पीछा करते हुए गांव के लोग जुटे। इस मारपीट में पप्पू अंसारी की मृत्यु हो गई। पुलिस ने कांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी रखी है। गिरफ्तार अभियुक्त न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अनुसंधान में यह भी पता चला है कि मृतक पप्पू अंसारी पूर्व में मवेशी चोरी, तस्करी के मामलों में जेल जा चुका था। गोंडा से दिलखुश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। इस मामले को लेकर साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दिनांक 7/1/26 की रात्रि पोड़ैयाट थाना अंतर्गत ग्राम मटिहानी गांव के बाजार में एक पप्पू अंसारी व्यक्ति की हत्या अज्ञात लोगों द्वारा कर दी गई थी। इस संदर्भ में पोड़ैयाट थाना कांड संख्या 6/26 दिनांक 8/1/26 सुसंगत धाराओं के दर्ज की गई थी। कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक SIT का गठन किया गया। पुलिस अधीक्षक उपाधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में कांड के त्वरित अनुसंधान करते हुए इस कांड में संलिप्त अभियुक्त मुनीलाल मरांडी, अनंत मरांडी, दोनों साकिन मटिहानी, थाना पोड़ैयाट, जिला गोड्डा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में कांड में संलिप्तता स्वीकार करते हुए कांड में संलिप्त अन्य अभियुक्तों का नाम पता बताया तथा अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि दिनांक 7/8/2026 की रात्रि इनके घर के गोहाल से मवेशी चोरी कर 3 अज्ञात लोग ले जा रहे थे। चोर का हल्ला किए जाने पर गाँव के लोग जुटे तथा चोर का पीछा कर बाजार में एक चोर को पकड़ लिए तथा उनके साथ मारपीट की, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। कांड में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय में भेजा जा रहा है। अनुसंधान क्रम में यह बात प्रकाश। झारखंड में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भू अर्जन और रिंग रोड घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए
कार्रवाई की है जिसमें धनबाद, रांची, दुमका, गिरिडीह और देवघर में 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसीबी की 10 टीमों ने रात भर छापेमारी करी और भारी पुलिस बल तैनात भी किया गया। गिरफ्तार अधिकारियों में तत्कालीन बर्खास्त जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी उदयकांत पाठक, अंचल अधिकारी विशाल कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर नीलम सिन्हा, साथ ही साथ कुमारी रत्नाकर सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। ये मामला जो है वर्ष 2016 में समाजसेवी रमेश राही की शिकायत पर दर्ज किया गया था। आरोप है कि सरकारी भूमि पर अधिग्रहण के दौरान नियमों की अनदेखी कर अभिलेखों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गई थी। वहीं एसीबी की कार्रवाई रिंग रोड घोटाले से भी जुड़ी है, जिसमें जनता की सुविधा के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे में 100 से 150 रुपए का घोटाला हुआ। शिकायतकर्ता रमेश राही ने एसीबी को धन्यवाद दिया है और सरकार से आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की मांग की ताकि हड़पी गई राशि प्रभावित लोगों को वापस मिल सके। धनबाद से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की स्पेशल रिपोर्ट। रिंग रोड बनना था धनबाद में, लोगों की सुविधाओं के लिए सड़क बननी थी, लेकिन तत्कालीन जिला भूमि अधिकारी उस कार्यालय के और अधिकारियों ने और अंचल अधिकारियों ने मिलकर के साथ में बिचौलियों के साथ जो मुआवजा राशि थी इसको हड़प लिया। नतीजा हुआ कि सड़क भी नहीं बनी और मैंने इसकी शिकायत 2013 में सरकार से की थी, जिला प्रशासन से की थी। उसके बाद थाना में एफआईआर हुआ था और बाद के दिनों में 2016 में एसीबी में एफआईआर दर्ज हुआ था और 16 से जांच चल रही थी और 2026 में गिरफ्तारी हुई है। देर हुई दुरुस्त हुई है, इसलिए इसके लिए मैं एसीबी के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। साथ ही सरकार से मांग करता हूं कि इन बिचौलियों के, इन घपलेबाजों की संपत्ति की जांच हो और वह जांच की जब्त हो और जब्त राशि का रैयतों को भुगतान हो ताकि रैयत भी खुश हो। राज्य सरकार ने जी हाँ बोकारो के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिबू सोरेन की जयंती के मौके पर जिला रामरुद्र मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में मास्टर सोवरेन मांझी जिला पुस्तकालय और मानव शास्त्र अध्ययन केंद्रित 27 जी हाँ मानव अध्ययन केंद्रित 24x7 गुरुजी रात्रि पाठशाला का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। बड़ी पहल है। इस अवसर पर राज्य के पेयजल और स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद भी उपस्थित रहे। उद्घाटन की बात करें तो समारोह में विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ तामलोग जिले के डीसी और एसपी भी मौजूद थे। छात्रों ने रात्रि पाठशाला और पुस्तकालय के उद्घाटन पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि उनके विद्यालय और अध्ययन के लिए एक ये महत्वपूर्ण पहल है जिसमें 24 दिन जी हाँ 24 घंटे और 7 दिन उपस्थिति है, जिसमें उन्हें बड़े पैमाने पर लाभ भी मिलेगा। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर काम कर रहे हैं और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से छात्र माता पिता के सपनों को साकार कर सकेंगे। ये पहल छात्रों की शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। बोकारो से जितेंद्र त्रिपाठी। जी हाँ, बोकारो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। खास करके बोकारो जिला के लिए ऐतिहासिक अवसर है। दिसुम गौरव बाबा शिबू सोरेन की स्मृति में आज मास्टर सोवरेन मांझी जिला पुस्तकालय सह रात्रि पाठशाला का विधिवत उद्घाटन किया गया। निश्चित तौर पर आने वाला समय के लिए बोकारो जिला और पूरे राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और बोकारो जिला जहां अग्रणी क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाया है शिक्षा के क्षेत्र में, इसमें इस पहल से माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल से जिला पुस्तकालय खुलने से, रात्रि पाठशाला खुलने से निश्चित तौर पर बच्चों का जो सपना है, माँ बाप ने जो अपने बच्चों के प्रति सपना देखा है, निश्चित तौर पर साकार होने का कगार पर रहेगा। हमारे खास बुलेटिन जोहार झारखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।